दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की 25 बातों से जानिए दिन का खास महत्व। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभेच्छाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, ऐसे में माता रानी से प्रार्थना करती हूँ और आज के इस वीडियो को शुरुआत करती हूँ। तो आइए जानते खास 25 बातों का महत्व क्या है। तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। आइए जानते 25 बातों से अक्षय तृतीया का खास महत्व। पहला, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने के जैसे काम भी लोग इस दिन करने की चाहत रखते हैं। दूसरा, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसका काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कोई भी बुरा काम इस दिन नहीं करना है। तीसरा, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था, इसीलिए परशुराम का नाम लेने का भी महत्व इस दिन बहुत है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन गंगा माता का नाम लेना या सुनना या श्रवण करना भी महत्व है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से अक्षय तृतीया से होती है, इसीलिए इस दिन गंगा माता का नाम या श्रवण करना बहुत आवश्यक है। पांचवा, शास्त्रों के इस मान्यता के वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटाकर लोग खरीदारी में लगे रहते। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु खरीदारी में आपका संचित धन खर्चा होता है। छठवा, माधव समो मासन कृत्यन युगम समम नच वेद सम शास्त्रानि तीर्थ गंगा ये समम। यानी वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वैशाख महीने में श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी का नामस्मरण करने से कोई महीना नहीं। जो भी वैशाख के महीने में विष्णु भगवान का नामस्मरण करता है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। सातवां, वैशाख मास की विशेषता, इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुणन हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण आदि में मिलता है। आठवां, इस समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह दिन बहुत ही महत्व रहता है। नौवां, यह मुहूर्त अपने कर्मों की सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए यह दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है इसे काले को दान इत्यादि के सबसे अच्छा माना जाता है। 10वां, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्खा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय में जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। 11वां, पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल अक्षय नहीं होता है, अक्षय रहता है। इसका सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसीलिए कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। 12वां, यदि किसी दिन रविवार हो या वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। अगर इस दिन शुक्रवार है तो शुक्रवार को अक्षय तृतीया आने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। 13वां, मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14वां, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रांदि का दान करना शुभ कर्म और अग्रसर रहते हैं। मन वचन अपने कर्म से अपने मनुष्यों को धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया की पर्व सार्थकता है। 15वां, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए
इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख की प्राप्ति होती है। 16वां, भविष्य पुराण के अनुसार एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वनिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा और भाव से स्नान, ध्यान, जप, दान, कर्म किया करते थे, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वनिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। 17वां, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई, हाथ से बने पंखे, वस्त्रादि का दान करना बहुत विशेष फल माना जाता है। 18वां, दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतर से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य के सौभाग्य के परिवर्तन करने के लिए इस दिवस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 19वां, यह अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस को महत्व हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसानों में यह लोक विश्वास है, यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होती है, फसल के लिए अच्छा होगा, यदि पीछे होती तो उपज अच्छी नहीं होगी। 20वां, इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था। इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। 21वां, रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। 22वां, धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति, मंत्र, अनुष्ठान, उपासना बेहद प्रभावी होती है। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रिय मान्यता के अनुसार इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के बिना इसे देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्त शुमार जाता है। पंचांग में नहीं भी देखा और अक्षय तृतीया है तो यह तीर्थ बहुत ही शुमार रहता है। 23वां, दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है, पुण्य की पूंजी बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया विषय में कहा गया है तो इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उसके कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। 24वां, मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म में लेकर जब धरती पर आए तब उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख वैभव प्राप्त होता है। इस दिन सुवर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से सुवर्ण दान का फल का प्राप्ति होती है। इस तिथि को चारों धाम से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनारायण के पट खुलते हैं और वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन यह 25 बातें बहुत ही खास होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन अपने पूर्वजों के लिए अपने को एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया अवश्य लगाए, इससे हमारे पितृदोष नष्ट होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन नर नारायण सहित परशुराम और हयग्रीव का भी अवतार हुआ था। इसके अलावा ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी जन्म हुआ था, इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन को बहुत ही महत्व बताया गया है। अक्षय तिथि यानी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन पितृतर्पण पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन पावन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाए तो मनवंचित फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन से अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास भगवान गणेश महाभारत ग्रंथ लिखना शुरू हुआ था। इसी दिन महाभारत की लड़ाई भी खत्म हुई थी। अक्षय तृतीया अक्षय अनुन्न फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि वर्ष में 3.5 मुहूर्त में से अक्षय मुहूर्त यह रहता है, इसीलिए इस तिथि को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान करते हैं उसे अक्षय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मुझे इससे उम्मीद है कि आपको मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।